और रांची के रिम्स का बर्न यूनिट भगवान भरोसे है, न एसी काम करता है न पंखे चलते हैं। आग में झुलसे मरीज इलाज के लिए तरसते रहते हैं। न्यूज 18 से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने हालात का जायजा लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। ये है झारखंड की सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के बर्न वार्ड का नजारा। वही बर्न वार्ड जहां आग से झुलसे मरीजों का इलाज होता है। पर इस बर्न वार्ड का हाल देखिए, एसी कभी चलता ही नहीं, ज्यादातर पंखे खराब पड़े हैं। नीचे बेड पर लेटे मरीज दर्द से करा रहे हैं और उन्हें ठंडक देने के लिए उनके परिजनों को अपने हाथों से पंखा झेलना पड़ रहा है। इस वक्त हम राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मौजूद है, जहां का बर्न वार्ड जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। बता दें कि झारखंड में दो जो महिलाएं हैं, एक जिनको जिंदा जला दिया गया था, वहीं दूसरी जिसपे एसिड अटैक किया गया था, वो इसी अस्पताल में आई थी अपने इलाज के लिए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरे को दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया गया है। अब आते हैं रिम्स के बर्न वार्ड में कि ऐसी क्या संसाधन की कमी है, क्या दिक्कत है यहाँ पर राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कि मरीजों को यहाँ से एम्स रेफर किया जाता है और वहीं यहाँ पर हमेशा लापरवाही का आरोप लगता आया है कि किस तरीके से संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है मरीज के लिए। बर्न वार्ड में आग में झुलसे मरीज तो इलाज की उम्मीद में भर्ती हो जाते हैं, पर यहाँ इलाज के नाम पर हर दिन लापरवाही का नया रिकॉर्ड बनता है। न डॉक्टर ध्यान देते हैं और न स्टाफ मूलभूत सुविधाओं का तो अता पता ही नहीं है। अब ये तो चलते रहा है, देखो ये कैसे आप एक महीने से यहाँ भर्ती है। हाँ। एसी बंद था ना? हाँ, उन्हें बंद रहे यहाँ एसी है, मगर वो चल नहीं रहा, पंखा भी चल नहीं रहा। लोग हाथ वाले पंखे से कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, जो कि स्थिति बिल्कुल भी खराब, इसलिए लोग यहाँ से रेफर कर दे रहे हैं प्राइवेट में ताकि उनकी जान बच सके। इसी बर्न वार्ड में रोजाना रांची ही नहीं, झारखंड के दूर दराज के गांव से आग में झुलसे मरीज भर्ती कराए जाते हैं, पर कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ये जो स्वास्थ्य मंत्री बार बार दावा कर रहे थे कि इलाज में कोई परेशानी नहीं आई, इलाज पर्याप्त दिया गया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है रिम्स अस्पताल के बर्न वार्ड के अंदर, वहां पंखा तक नहीं चलता है। और एसी की बात करूं तो एसी बिल्कुल ठप है और एसी बंद किया गया है। जहां तक जो मरीज की बात है, जलनवारी मरीज के लिए, उनके लिए एसी चलाना, सेंट्रलाइज एसी मैंडेट है, पर रिम्स अस्पताल में फिलहाल ऐसी सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ये है रिम्स के बर्न वार्ड का हाल, जहां झुलसे मरीज जख्म से तड़पते रहते हैं, पर ना एसी चलता है न पंखा। डॉक्टरों के पास भी इन्हें देखने की फुर्सत नहीं होती। जाहिर है गंभीर रूप से झुलसे मरीजों का भगवान ही मालिक है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18, रांची। और वहीं रांची रेलवे स्टेशन से खुली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर सवार होने की कोशिश में टीटी रामकिशोर झा धड़ाम से गिर पड़े, पर आरपीएफ जवान ने देवदूत बनकर उनकी जान बचा ली। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रात 10:40 का समय था। ग्रीन सिग्नल मिलते ही यात्रियों से खचाखच भरी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चल पड़ी। अभी ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, फिर भी कुछ यात्री ट्रेन पर सवार हो रहे थे, तो यात्रियों को छोड़ने आए परिजन चलती ट्रेन से उतर रहे। तभी ट्रेन के टीटी रामकिशोर झा की नजर ट्रेन की रफ्तार पर पड़ी। उनकी ड्यूटी इसी ट्रेन पर थी। जैसे ही ट्रेन खुली, ट्रेन पर सवार होने के लिए वो हड़बड़ाकर दौड़ पड़े। स्लीपर बोगी S5 सामने थी। उन्होंने दौड़ती बोगी की गेट पर हाथ रखा, पर पांव रखते ही फिसलकर धड़ाम से गिर पड़े। उनके दोनों पांव प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीचों बीच की खाई पर फंस गई। हालात भयावह होने लगे। ये नजारा देखकर हर कोई चौंक पड़ा। रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, तो उस पर सवार होने की कोशिश में टीटी रामकिशोर झा फिसलकर गिर पड़े। उनके पांव दौड़ती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खाई में फंस गई थी, पर ट्रेन थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। असहाय टीटी मदद की गुहार लगा रहे थे, तभी प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ स्टाफ मनोज कुमार, सिकंद गोप और एएसआई एसके गुप्ता ने मदद का हाथ बढ़ाया और मौत की ओर बढ़ रहे टीटी रामकिशोर झा को मौत के जबड़े से खींचकर बचा लिया। इस दौरान वो जख्मी हो गए। स्थानीय रेल अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार किया गया।
रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हुई इस घटना की तस्वीर डराने वाली है, इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन पर सवार होने की गलती कतई ना करें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और पंच पहाड़ियों की गोद में बसा राजगीर की वादियों में मगध साम्राज्य के शक्तिशाली उत्कर्ष की गाथाएं आज भी देखने को मिल रही हैं। राजगीर के विपुलाचल पर्वत के उच्च शिखर पर बने सैन्य सुरक्षा बंकर या कहीं सुरक्षा कैंप, जहां चक्रवर्ती मगध साम्राज्य के राजा जरासंध के शासन में निर्मित ये सैन्य सुरक्षा बंकर है, जो आज भी शासन और आम जनता की नजरों से ओझल है। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार की इस रिपोर्ट को। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के विपुलाचल गिरी पर्वत पर, जहां देख सकते हैं कि जो है ये विपुलाचल गिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये करीब नीचे से 1500 फीट से अधिक ऊपर जो है ऊंचाई है। और यहां पर जो है काफ़ी पुराना, हजारों साल पुरानी ये जो है बंकर बनी हुई है। और ये बंकर किसी और ने नहीं बल्कि मगध साम्राज्य के राजा जरासंध के द्वारा बनाई गई थी और उनके सैनिक जो है इसी बंकर में रहते थे। और यहीं से जो है 5 पहाड़ी, जो राजगीर का 5 पहाड़ी जो है उस पर नज़र रखते थे, खास करके दुश्मन कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से नहीं आ रहे हैं, ये सभी गतिविधियों पर नज़र रखते थे। और ये देख सकते हैं कि इसमें एक खिड़की है और जो है यही खिड़की है, इसी से जो है कि 5 पहाड़ी पर नज़र रखा जाता है। और अभी भी देख सकते हैं ये इसकी बनावट है जो काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर दिखा दें कि जो मिट्टी है और ये बंकर के ऊपर मिट्टी, ये एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी पुरानी है और आज भी इसकी इतिहास पुरानी जो है संजोई हुई है। और ये दिखा दें कि जो है ये 5 पहाड़ है और 5 पहाड़ पर नज़र इसी बंकर से रखी जा रही है। और अभी भी तक जो यहाँ लोग आते हैं घूमने टहलने तो इससे देखते हैं और ये पुराना इतिहास को जो है याद करते हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं ये क्या है, ये बताइए क्या है यहाँ। ये महाभारत कालीन राजा जरासंध के समय का बना हुआ सैन्य बंकर है। ये लगभग लंबाई इसकी 16 फीट और चौड़ाई 6 फीट है। और इसके अंदर 2 फीट बाई 2 फीट का एक खिड़की है, जिससे कि राजगीर के 5 पहाड़ पे उस समय नज़र रखा जाता था। तो सोचिए, बहुत ही अद्भुत पौराणिक ऐतिहासिक अवशेष है जो सैन्य बंकर है। इसको सरकार को विकास करना चाहिए। क्या हुआ? श्याम किशोर भारती, राजगीर। ये बताइए कि नीचे से कितना इसका ऊंचाई है और क्या यहाँ पर बनाया हुआ है? अभी जहाँ हम खड़े हैं वो नीचे से ऊंचाई 1600 फीट के आसपास में है। और ये बंकर हजारों वर्ष पुराना है। महाराजा जरासंध के समय में मगध राज हुआ करता था और उसकी राजधानी है राजगीर। और इसी राजधानी में यहाँ पे ये बंकर बना हुआ। इसी बंकर से ये पूरे साम्राज्य पे, इस तरह का बंकर 5 पहाड़ी पे बना हुआ है, पूरे साम्राज्य पे नज़र रखा करते थे सैनिक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको कोई जानते भी नहीं है, किसी को बारे में पता नहीं है। तो हम लोग कभी कभी पहाड़ घूमते हैं तो हम लोग को ये बंकर मिला, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग को बताऊं। तो खास करके न्यूज़ 18 के माध्यम से बंकर को पूरे देश और दुनिया को दिखाया जा रहा है। जी जी, इसीलिए तो न्यूज़ 18 के माध्यम से सरकार तक भी ये खबर पहुंचे और इस बंकर तक आने का एक रास्ता बनाया जाए, ताकि लोग इस बंकर को देख सके और इसका लाभ उठा सके। खास करके तो देख सकते हैं कि यहाँ जो है उनका साफ कहना है कि जो पुरानी इतिहास है आज भी यहाँ पर जो मौजूद है। और ख़ास करके लोग आज भी इस पुराने इतिहास को देख सकते हैं पुनः, क्योंकि ये जो है इतिहास काफ़ी छुपी हुई थी। और आज हम न्यूज़ 18 के माध्यम से इसे देश और दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।